अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते, और ना सीखने की वजह से हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो भी नहीं बढ़ पाता। हमारे आने वाला कल कितना बेहतर होगा वो हमारे आज पे डिपेंड करता है कि आज हम कौन सी स्किल एक्वायर कर रहे हैं या सीख रहे हैं। हम लोग अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को कोई टारगेट देना होगा, और हम लोग इस टारगेट ना देने की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमारे जहनों में ये चीज़ बात बैठी होती है कि यार किसी भी काम को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि वाकई किसी भी काम को सीखने के लिए वाकई मेहनत दरकार होती है, लेकिन इतनी मेहनत दरकार नहीं होती जितनी हम लोगों ने सोची होती है। अगर आप कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं तो देन यू हैव टू फॉलो 5 रूल्स। अब देखें, ये बात जो है वो मैं किसी किताब से नहीं कर रहा, ये बात मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की है और डिफरेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्किल्स सीखी हैं और इन्हीं 5 रूल्स को अप्लाई करके सीखी हैं। अगर आप इन 5 रूल्स को अपनी लाइफ के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो डेफिनेटली यू कैन लर्न। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेट टारगेट परफॉर्मेंस लेवल, कि हमें इस कोई भी काम को सीखने के लिए कोई टारगेट परफॉर्मेंस लेवल को सेट करना होगा। हमें अपने आप को क्लियर करना होगा कि हम कौन सी स्किल कितनी और क्यों सीखना चाहते हैं। हम लोग अपने आप को किसी भी स्किल को सीखने के लिए अपने आप को क्लियर नहीं एक्चुअली करते कि ये स्किल मैं किस के लिए सीख रहा हूँ और कितनी सीख रहा हूँ। सपोज देखें, दुनिया में हज़ारों फील्ड्स हैं। सपोज आप इंग्लिश स्पोकन है उसको सीखना चाहते हैं, आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, आप बिजनेस सीखना चाहते हैं, आप बैंकिंग सीखना चाहते हैं, आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं। आप किसी भी फील्ड को लेंगे तो ये फील्ड एक समंदर होगी। अगर आप सबको इकट्ठा सीखने की कोशिश करेंगे तो किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सपोज मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ और इंग्लिश में मेरा सपोज मैंने MBA किया हुआ है और मेरा किसी भी जगह पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी मल्टीनेशनल फर्म के अंदर कोई जॉब इंटरव्यू है, तो इट मीन्स इंग्लिश में मेरा टारगेट परफॉर्मेंस लेवल क्या है कि उस इंटरव्यू को क्लियर करना। तो बिलीव मी, आप ये सारा कुछ किसी भी ट्यूटर, किसी भी मेंटोर, किसी भी टीचर की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसा आप गूगल के ऊपर जाएं, आप यूट्यूब के ऊपर जाएं तो आपको हज़ारों ट्यूटोरियल्स यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। आप जस्ट लिखें क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सेशंस, तो आपको हज़ारों उसके अंदर जो है ना वो आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। आप उनको डाउनलोड करें, उसको लिखें, नोट्स मेंटेन करें, प्रैक्टिस करें और आप उस अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। अब इस टारगेट को अगर आप मुकम्मल इसके ऊपर एक्सपर्टी हासिल करना चाहते हैं तो इसको 40 दिन लगातार, रिसर्च के मुताबिक मैं ये बात कर रहा हूँ कि 40 दिन लगातार एक दिन में अपने 40 मिनट उस काम को देने हैं, तो आप देखिएगा 10 से 15 दिन के बाद आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, साथ साथ उसके ऊपर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिकल उसका करेंगे, तो इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा और आप अपने इस टारगेट परफॉर्मेंस लेवल को अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से ये सबसे पहला रूल था कि आपने कोई भी चीज़ को सीखने के लिए अपना टारगेट परफॉर्मेंस लेवल है उसको सेट करना है। अब सपोज आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, एक दिन के अंदर 40 मिनट आपने इस काम को दिए और आपने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया। उसके बाद सपोज आपने एम्बेसी इंटरव्यू है उसको क्लियर करना है। सेम जैसे मैंने पहले कहा कि यूट्यूब के ऊपर जाएं और आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करने के बाद इसकी 40 मिनट प्रैक्टिस करें और एक दिन के अंदर आप इस टारगेट को अचीव। सेकेंड डे टारगेट आपका ये हो कि एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर करना। सेम यही वर्ड जो है ना यूट्यूब या गूगल के ऊपर दें तो आपको हज़ारों इसके भी ट्यूटोरियल्स जो है वो यूट्यूब से मिल जाएंगे और गूगल से आप लोग जो है ना इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं और अपने इसी तरीके से आसानी के साथ अपने लेवल्स को जो है ना वो बढ़ा के अपनी किसी भी जो स्किल है उसको जो है ना एक्वायर कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड रूल है वो है डिकंस्ट्रक्शंस ऑफ स्किल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फील्ड जो होती है वो एक समंदर होता है। आप अगर उसको इकट्ठा सीखने की कोशिश करेंगे तो कभी भी अपने डिज़ायर रिजल्ट्स या टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। सपोज मैंने कंप्यूटर सीखना है, अब कंप्यूटर के अंदर भी हज़ारों फील्ड्स हैं। उसमें जो है वो MS ऑफिस है, उसमें कोरल ड्रा है, उसमें डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, उसमें PHP है, टैली है, या डिफरेंट किस्म के अकाउंटिंग के रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, हार्डवेयर के रिलेटेड है। तो मैं अगर सबको ही इकट्ठा सीखने की कोशिश करूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इसलिए मुझे करना क्या चाहिए कि मुझे किसी भी एक फील्ड को पकड़ लेना चाहिए, एक टारगेट सेट कर लेना चाहिए, उस टारगेट को भी छोटे छोटे हिस्सों में बाय पार्ट्स हमें करके और उस टारगेट को मुझे अचीव करना चाहिए। अब देखें,
सपोज मैंने किसी ऑफिस मैनेजमेंट की कोई जॉब करनी है, तो वो बैंक हो सकता है, वो फैक्ट्री हो सकती है, वो फर्नेस हो सकती है, वो मल्टीनेशनल फर्म हो सकती है, तो मैंने ऑफिस के रिलेटेड जो है वो काम सीखना है, तो डेफिनेटली मुझे ऑफिस मैनेजमेंट सीखना चाहिए, मुझे वर्ड आना चाहिए, मुझे एक्सेल आना चाहिए, मुझे पावर पॉइंट आना चाहिए। अब देखिए इसमें भी हज़ारों चीज़ें हैं, अगर मैं तीनों को इकट्ठा सीखने की कोशिश करूँगा तो फिर मैं सीख नहीं पाऊंगा। सबसे पहले मुझे वर्ड के ऊपर फोकस करना है, और वर्ड के ऊपर भी किसी एक टारगेट मैंने इसको देना है कि सपोज मैं फाइल में मेरा आज का 40 मिनट का टारगेट ये है कि मैं इन 40 मिनट्स के अंदर इस फाइल को मुकम्मल सुनूंगा, सुनने के बाद जो पॉइंट्स मुझे समझ आएंगे 40 मिनट के अंदर उन नोट्स मेंटेन करूंगा, और 40 मिनट के अंदर अंदर ही उसकी प्रैक्टिस करूंगा। लेकिन ये 40 मिनट इतने अहम हैं, इतने कीमती हैं कि आपका टोटल फोकस जो है वो उस टारगेट के ऊपर होना चाहिए। इसमें किसी किस्म का जो है वो आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप उसमें फेसबुक यूज़ ना करें, आप उसमें व्हाट्सएप यूज़ ना करें, या किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो, ना आपके फ्रेंड्स आपको इरिटेट करें, ना डिस्टर्ब करें, ना आपके फैमिली मेम्बर आपको डिस्टर्ब करें। यानी कि आपने एक मॉम की तरह एक अपने आप को टारगेट दे के उस टारगेट को आपने अचीव करना है। तो अगर आप इस तरीके से किसी भी स्किल के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं तो देन डेफिनेटली आप उस स्किल को जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे दुनिया के अंदर एक रूल है 80-20 रूल। दुनिया के अंदर 80% जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके 20% कामों की वजह से होते हैं। यानी कि आप उन फोकस एरिया के ऊपर जाके मसलन उसके ऊपर काम करें ताकि आपको उसके 80% जो है वो रिजल्ट मिले। और उसके बाद आप इंग्लिश की बात कर लें, इंग्लिश में ऑलमोस्ट 1.5 लाख के करीब वर्ड्स हैं। अब आप सारे वर्ड्स सीख नहीं सकते, तो सबसे पहले अपने टारगेट को सेट करें कि मैंने कितना सीखना है और किस लिए जो ना इस चीज़ को जो मैंने सीखना चाहता हूँ ताकि मेरे फ्यूचर में ये चीज़ काम आए। अब 1.5 लाख वर्ड्स को मैं सीख नहीं पाता, तो 1.5 लाख वर्ड में आपके लिए भी एक नई इंफॉर्मेशन होगी। इसमें सिर्फ 25 वर्ड्स हैं जो 33% टाइम यूज